हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। और यार एक सरप्राइजिंगली न्यूज़ है आप लोगों के लिए। पता चल गया होगा आपको। ये कल अभी हम बात कर रहे थे कि जो एग्ज़ाम डेट दी थी उसने उत्तर प्रदेश पुलिस की 11 फरवरी 2024, आज उन लोगों ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। देखो ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज की तारीख है 23 दिसंबर। ठीक है, तो मतलब संभावना ये पूरी लग रही है कि 11 फरवरी को ये एग्ज़ाम करा लेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसा कि इसमें संभावना की जा रही थी, पहले से ही 60,000 वैकेंसी पता चला था। तो ये 60,000 वैकेंसी जो है 60,244 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, फटाफट इसको देख लेते हैं जो आपके काम की चीज़ें हैं। और आवेदन देखो, आवेदन कब से भरे जाएंगे। आवेदन भरे जाएंगे 27 तारीख से लेके और 16 तारीख तक शुल्क जमा करने की है। और 18 तारीख तक संशोधन कर सकते हैं, ये इसमें है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। 400 रुपये शुल्क है और ये 400 रुपये शुल्क है आपका इसमें। ठीक है, इसे अदर स्टेट के भर सकते हैं, लेकिन वो लोग जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। जो भी आपके पास काम की चीज़ वो बता देते हैं। शैक्षणिक योग्यता आपको पता ही है, 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं या उसके समकक्ष होना चाहिए। और इसके आगे ऐसा और इसमें कुछ स्पेशल योग्यता नहीं मांगी जाती है। ये सब तो अधिमानी है, कुछ है तो ठीक है, नहीं है मतलब ये सब योग्यता है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके पास केवल 12वीं पास होना चाहिए और 18 वर्ष की आयु आपने पूर्ण कर ली हो। और 18 वर्ष के बाद देखो इन्होंने आयु सीमा देख लेते हैं, जो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन हो रहा था और अभी बहुत सारे बच्चे इसमें बाहर हो जाएंगे। आयु सीमा इन्होंने दी है 1/7/2023 को आपकी 18 साल की उम्र हो चुकी हो और 22 साल से ज़्यादा ना हो। ठीक है, अर्थात आपका जन्म 22 साल से ज़्यादा ना हो। ये जनरल के लिए है। अब जनरल के बाद ये तो जनरल की हो गया कि मतलब पुरुष के लिए, पुरुष जनरल के लिए 1/7/2023 को आप 18 कर लिए हो और 1/7/2023 को आपकी 22 वर्ष से ज़्यादा ना हो। ठीक है, इसके बाद महिलाओं को क्या है, महिलाओं के लिए 1/7/2023 को आपकी 18 वर्ष हो चुकी हो। ये थोड़ा सा 1/7/2023 को आपकी 18 वर्ष हो चुकी हो और 25 वर्ष से ज़्यादा ना हो 1/7/2023 को। अगर ज़्यादा है तो उसके लिए इन्होंने देखो आपको अब देखेंगे, नीचे आ जाता हूँ। ये बाकी बीच में ऐसी कोई जरूरत नहीं, सीधा इसमें जो छूट मिलती है, जो छूट दी जाती है, किस किस कैटेगरी के लिए छूट है तो छूट देख लेते हैं। मान लीजिए 22 साल से, देखो जनरल के लिए तो यही है, जो जनरल बंदे हैं वो महिलाएं 1/7/2023 को उनकी 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। पुरुष की भी 1/7/2023 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 22 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जनरल विद्यार्थियों के लिए। लेकिन जो रिजर्वेशन प्राप्त विद्यार्थी हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। ये देखिए 5 वर्ष की छूट अनुसूचित जाति। और इसके बाद आगे चलते हैं, ये अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष। आर्थिक रूप से इनके लिए कोई छूट नहीं दी गई है, तो ये छूट है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट और अलग से दी गई है। तो इन छूट के तहत आप देख लेंगे, मान लीजिए अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति से संबंधित कोई भी महिला है और उसकी उम्र 1/7/2023 को 30 वर्ष भी हो रही है, तो भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्योंकि 5 वर्ष की आपको छूट दी गई है। ऐसे ही जनरल नहीं, ऐसी अन्य पिछड़ा वर्ग, ऐसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दोनों के लिए। और पुरुष का क्या होगा, जिनकी एज इस डेट को 1/7/2023 को, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लड़के जो हैं, उनकी 1/7/2023 को मैक्सिमम अगर 27 वर्ष हो रही है, ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और उससे ज़्यादा हो रही है तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये सब है। बाकी एग्ज़ाम का प्रोसेस जो पहले था वही है, उसमें बता देता हूँ जल्दी से फटाफट, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगा। तैयारी के लिए जुड़ जाइए। मैं भी बिल्कुल बिना कोई कोताही के आपको पूरा चीज़ जो आ सकता है, जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, इधर आधर की चीज़ें नहीं, जो ज़रूरी है आपके लिए वो सब चीज़ें। और ये देखो, ये जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं, जाति प्रमाण पत्र, ये सब 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद के हों। ठीक है, मतलब अभी आपको बनवा लेना चाहिए, उसके बाद के होंगे 1 अप्रैल 2023 के, तो कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा। चलिए अबे यार सुनील खड़ा तेरे इंतजार बहुत घंटों से आ जाते हैं। अभी क्या है, अड्डे पे खड़ा मैं बता रहा था अभी आपको एग्ज़ाम। तो लाला बोल दे सुनील है ना, सुनील को खड़ा दे। अच्छा, एग्ज़ाम का प्रोसेस कहाँ पे चला गया है, कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, मतलब हम ये देख रहे हैं। किधर है, ये तो फिजिकल हो गया और ये है यहाँ पर
देखिए, ये लिखित परीक्षा के बारे में, वही 150 प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, ठीक है, और मानसिक अभिरुचि, इस तरीके से मिला के 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, वही जो बताया गया था, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, 2 घंटे का समय होगा। इस तरीके से आपका ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके जो पिछले पैटर्न है। तो जैसा मैंने कल वीडियो में बताया था, उसी के तहत आपको रोज़ अब एक प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट उठाइए, और हिंदी और जीके मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराता रहूँगा मैं, और इसके बिल्कुल डेली अप टू डेट। वो कहते हैं ना कि हम लोग ऑनलाइन रहते हुए मैं आपको डेली टारगेट दूंगा। आप डेली टारगेट जो मैं बोलूँगा मैं आपको वही करना है, जो मैं कराऊँगा आपको वही करना है। जो भी बच्चा नया है या जो इधर आधर भटक रहा है, सोच रहा है पता नहीं, वो कंफ्यूज हो रहा है, वो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो लग रहा है कि नहीं हमारी कंप्लीट तैयारी है, मैं कहता हूँ वो बिल्कुल परेशान ना हो, अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, इधर आधर की कोई वीडियो मत देखिए, मेरी भी मत देखिए। अपना आपका अगर तैयारी अच्छी है तो आप बस प्रैक्टिस सेट लगाइए, अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। बाकी जो बच्चा अभी लग रहा है कि वो क्या करे, सही उसको दिशा निर्देशित नहीं कर पा रहा अपने आप को, तो वो जुड़िए, मैं उसको पूरी गाइडेंस के साथ अपने साथ ले करके पूरी तैयारी एग्ज़ाम के दिन तक आपके साथ रहूँगा, बाई फ़ोन से भी, टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से भी, डेली टारगेट के माध्यम से, पूरा प्लान, मतलब आपको काम करना है, प्लान मैं करूँगा, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से मैं अब आपके साथ जुड़ रहा हूँ, जब तक कि अब जब एग्ज़ाम नहीं हो जाता 11 फरवरी तक, तो तब तक मैं पूरी तैयारी के साथ ये मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा एग्ज़ाम है। मैं उस तरीके से कि मैं अब मेरा एग्ज़ाम होता तो मुझे किस तरीके से, कितना, किस दिन क्या क्या पढ़ना था, कैसे करना है, उस तरीके से मैं आपको, बस मेरे बिहाफ पर आपको करना है। मैं नहीं करूँगा, करना आपको मैं बताऊँगा, लेकिन मैं इस तरीके से प्लान बनाऊँगा जिस तरीके से मैं खुद के लिए प्लान बनाऊँगा, मुझे क्या करना हो इस सिचुएशन में लास्ट मोमेंट में। और ये बहुत ऐसा कुछ नहीं है, जो भी नया बच्चा है बिल्कुल जो शुरुआत कर रहा है अभी, कि नहीं यार हम तो अभी इंटर पास करके इस बार आए हैं और हमारी एज हो रही है, हम फॉर्म भर सकते हैं हमारे 2 महीने में। अगर आप नॉर्मल सा जोड़ घटा गुणा भाग जानते हैं, बेसिक सी चीज़ें पढ़ना लिखना जानते हैं, तो आप अभी भी 1.5 से 2 महीने 50 दिन में आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, बहुत आसान सी कैलकुलेशन आती हैं, बस इस समय, वो कहते हैं ना, समय का सदुपयोग करना होता है। नहीं तो भटकने के लिए 8-8, 10-10 साल ही भटकते रहते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं। और जो सही डायरेक्शन में अगर चीज़ें 2-3 महीने भी अगर मिल जाए ऐसे एग्ज़ाम के लिए, बहुत सारी वैकेंसी हैं, चूँकि अब बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम भी SSC CGL भी 3-4 महीने की तैयारी में क्रैक किया जा सकता है। तो ये तो 60,000 वैकेंसी और बहुत हल्की सी चीज़ है, केवल मैथ और रीजनिंग पर फोकस करना है। 50 दिन जीके और हिंदी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है, तो आपको 50 दिन में मैथ और जीके पे, मैथ और रीजनिंग पे फोकस करके सिलेक्शन ले लेना है, ठीक है। तो मतलब ये मत सोचना कि यार हमसे नहीं होगा, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बस मुझे फोकस कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वैसा कीजिए। मैं डेली टारगेट आपको दूंगा, टेलीग्राम में डेली आपको हिंदी और जीके की चीज़ें दूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बस भरोसे से जो मैं बोलूँ कि आज भैया इतना टाइम में इसको निपटा लेना है, उतना तो करना है जितना मैं बोलूँगा जैसे। बाकी उसके बाद भी आपको लग रहा है आपके अंदर और जोश है, उसका अलग में आप अलग से भी मेहनत कर सकते हो। और मेहनत क्या होगी, उसी चीज़ को बार बार बस रिवाइज़ कर दो, नया ज़्यादा नहीं पढ़ना, जितना मैं बोलूँ उतना पढ़ लेना है। बस उसको आप कितनी बार रिवाइज़ कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। जितनी ज़्यादा बार रिवाइज़ कर लोगे सिलेक्शन उतना ही पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरा चीज़ें के साथ, डे टू डे और प्लानिंग के साथ कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। ओके यार, सो आपको सभी को ऑल द बेस्ट। अब इस एग्ज़ाम के लिए आप जुट जाइए, किसी भी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। मान के चल रहे हैं कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं लोग, ठीक है। चलिए।